नमस्कार, मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के पाठ एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 1 लेकर आया हूँ। यह पाठ चैप्टर 3 है, क्लास 10th के टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर 3 है। तो हम लोग को यहाँ पास जैसा कि दिया हुआ है एक चर का द्विघात समीकरण, मतलब कोई भी एक चर या तो x हो या फिर y, उसका द्विघात समीकरण मतलब अधिकतम घात 2 होना चाहिए। वो समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पास प्रश्नावली 1 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। ये आपका सत्य असत्य में आ सकता है, सत्य असत्य में ऐसे आ सकते या फिर वस्तुनिष्ठ में भी आ सकते हैं। सत्य असत्य में आ सकते हैं कि ये वर्ग समीकरण है, लिखा रहेगा वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है लिखा रहेगा, और उधर सत्य या असत्य। तो आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो ये आ सकता है इस प्रकार का प्रश्न 1 नंबर में। तो यहाँ पास हम लोग को क्या करना है कि चुनना है कि कौन सा वर्ग समीकरण है और कौन सा वर्ग समीकरण यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वर्ग समीकरण का आखिर क्या रूप है, कैसा वर्ग समीकरण कैसा दिखता है, तभी तो हम पहचान पाएंगे ना कि कौन सा वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण जो होता है वो a x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में होता है। उसका रूप इस प्रकार का होगा, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 ये होगा। जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब आपका x स्क्वायर का कुछ ना कुछ गुणांक होगा, 0 नहीं होना चाहिए। और बाकी b c ये सभी जो है ये सब अचर पद होते हैं, या तो 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है, ठीक है, अचर पद हैं। तो इस प्रकार से हमारा वर्ग समीकरण का पहचान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर धन 3x ऋण 2, यहाँ पास अगर तुलना किया जाए तो अधिकतम है एक्स स्क्वायर, यहाँ पास भी एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस 3x है, b के जगह में 3 है, फिर यहाँ पास आ जाइए तो धन c, मतलब यहाँ पास c के जगह में आपका ऋण है, मतलब यहाँ पास सीधे सीधे दिख रहा है कि ये आपका वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पास ऐसे लिख देता हूँ मैं, वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है ये आपका। अब नीचे आ जाते हैं कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पास ये इसमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पास हर के रूप में भी x दिया हुआ है, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पास हल करने के लिए सबसे पहला काम हमारा लघुत्तम लेना पड़ेगा। ये लघुत्तम ले लिए x, तो यहाँ पास हो जाएगा x का गुणा इसमें, तो x का वर्ग पहले से है, गुणा होके हो जाएगा x की घात 3, x का घन हो जाएगा धन 1 बराबर में 1, यानी x की घात 3 धन 1 बराबर x का गुणा, अगर इधर हम पक्षांतर करते हैं, इधर बटे में है तो इधर जाके 1 में गुणा हो जाएगा, और 1 में किसी भी संख्या का यदि हम गुणा करते हैं तो ये हमारा उतना ही मिल जाता है, मतलब x एकम x हो जाएगा कुल मिला के। इसमें ये यहाँ पास देखा जाए तो ये x की घात जो है वो 3 के बराबर है। हमको कितना लेना है, वर्ग, वर्ग यानी घात कितना होना चाहिए इसका, 2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास हमारा घात कितना आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। मतलब ये जो समीकरण जो दिया हुआ है ये आपका वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। अगर तीसरा प्रश्न अगर देखें तो 9x का वर्ग ऋण 100x ऋण 20 बराबर 0, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वर्ग समीकरण है, ये वर्ग समीकरण है। फिर अगर आप और आगे आते हैं तो x का वर्ग ऋण 3, यहाँ पास लिख देता हूँ वर्ग समीकरण है, ये आपका वर्ग समीकरण है। यहाँ पास घात x का घात 1/2 है, वर्ग समीकरण में कहीं पास भी x का घात 1/2 या x वर्गमूल में नहीं होता है, तो ये आपका वर्ग समीकरण नहीं होगा। चौथा जो है, चौथा प्रश्न, वो वर्ग समीकरण आपका नहीं है। चौथा प्रश्न ये वर्ग समीकरण नहीं है। ये जो आपका ये चौथा प्रश्न जो है ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पास x वर्गमूल में है और इसके ऊपर ये वर्ग समीकरण है, ये आपका वर्ग समीकरण है। अब आ जाते हैं हम 5वें प्रश्न में। तो 5वें प्रश्न में भी वही घात हर x जो है वो हर के रूप में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर घात पता नहीं चल रहा है, तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं।
एक्स का वर्ग ऋण 2 बराबर ऋण x हो जाएगा, यानी x का वर्ग ऋण 2 बराबर ऋण x का वर्ग हो जाएगा, यानी x का वर्ग। अब इसको इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, बराबर में हमको 0 लाना है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए जो बराबर में 0, तो 0 लाने के लिए ऋण 2 x का वर्ग ऋण 2 और ये इधर पक्षांतर करते हैं तो इधर ऋण में, इधर जाके हो जाएगा धन में, धन x का वर्ग। मतलब और इसको अगर आगे हम हल करते हैं तो x का वर्ग और x का वर्ग दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x का वर्ग ऋण 2 बराबर हो जाएगा 0। हाँ, अब यहाँ पर देखिए x का जो गुणांक है, x के जो वर्ग का गुणांक है वो तो आपका 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन x का मान 0, x का जो गुणांक है वो 0 हो तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा ये भी क्या हो गया, वर्ग समीकरण होगा। ये जो आपका प्रश्न है ये वर्ग समीकरण हो जाएगा इस प्रकार से। वर्ग समीकरण है। अगला देखते हैं हम। अगला देखिए एक्स स्क्वायर का, एक्स के वर्ग का कुछ गुणांक दिया हुआ है। यहाँ पास ऋण 3x का भी दिया हुआ है, x का मतलब दिया हुआ है, और यहाँ पास ये भी दिया हुआ है। मतलब ये आपका सीधे सीधे दिख रहा है कि वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है ये प्रश्न। यह देखिए ये भी आपका वर्ग समीकरण है, क्योंकि अचर पद 0 हो सकता है सिर्फ a को छोड़ के, बाकी कुछ भी, बाकी b और c आपके 0 हो सकते हैं। तो यह आपका वर्ग समीकरण होगा, मतलब वर्ग समीकरण है। अब यहाँ पास और आगे आ जाइए, तो यहाँ और आगे देखने से x और y दोनों धन में दिए हुए हैं, x धन y दिए हुए हैं। ये आपका वर्ग समीकरण नहीं है। सबसे पहले तो ये एक चर का है भी नहीं, यहाँ पास x है और यहाँ y, मतलब 2 चर हो गया, और ये 2 चरों का रैखिक समीकरण है। ये आपका वर्ग समीकरण नहीं है। ये जो रूप है ये 2 चरों का रैखिक समीकरण का रूप है। यहाँ पास भी वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि x के वर्ग का पद है ही नहीं, जबकि वो अनिवार्य होना चाहिए। वर्ग समीकरण नहीं है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न को थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो हल कर लेते हैं। x का अंदर गुणा करेंगे, बहुपद के गुणा में हम देख चुके हैं। तो x का वर्ग ऋण 8x बराबर 0, ये मिल गया। अब ये हमारा वर्ग समीकरण के रूप में दिख रहा है, मतलब ये जो है ये क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण होगा। यहाँ पास लिख देते हैं वर्ग समीकरण है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली का मैं सभी प्रश्नों को बना दिया हूँ, तो आप इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिए। और इस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में या सत्य असत्य में जरूर आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।